जम्मू कश्मीर में नॉमिनेटेड एमएलए पर जबरदस्त बवाल है। कांग्रेस ने कहा कि असंवैधानिक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा असंवैधानिक है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया को चैलेंज करने का फैसला किया है। जो कानून के जानकार हैं और वरिष्ठ वकील हैं, उनके साथ बातचीत जारी है और फैसला यह लेना है कि क्या इस प्रावधान को, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। क्योंकि कांग्रेस का यह मानना है कि नॉमिनेशन का मतलब यह है कि आप बैकडोर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर इस सब पहला बयान आया था कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का। उसके बाद रतनलाल गुप्ता ने इस पर अपनी बात रखी और उसके बाद जब बवाल कटा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता तारिक हमीद करा दोनों ने अपने अपने कानूनदानों से कहा कि मालूम करिए फौरन कि क्या नॉमिनेशन की इस प्रक्रिया को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट से यह पूछेंगे कि आप हमें कानून, इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एलजी को जो ताकत है कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, आप इसकी इंटरप्रिटेशन बताइए, हमको बताइए कि क्या ये इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर का अकेले है या लेफ्टिनेंट गवर्नर इस इख्तियार का इस्तेमाल जो पार्टियां सरकार बनाती हैं, बनाएंगी, उन पार्टियों की सलाह मशवरे के बाद कर सकते हैं। क्या हो सकता है इसमें? अब जाहिर सी बात है, जब ये बवाल कट रहा है, इस बवाल के बीच में आज खबर आई कि 8 तारीख की शाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन कानून क्या कहता है? क्या 5 तारीख की शाम को नतीजे आने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? कानून यह कहता है कि ऐसा नहीं होगा। 8 तारीख को कोई नॉमिनेशन संभव नहीं है। कानून के जानकार ये बताते हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद इंतजार करना होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को उस नोटिफिकेशन के जारी होने का, जिस नोटिफिकेशन के जरिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की नई लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। जब नई लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब यह हो गया कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोग जीते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट और जरूरी बात यह है कि जो राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था आज से लगभग 5 साल पहले, उस राष्ट्रपति शासन का जो नोटिफिकेशन या जो प्रोक्लेमेशन था, उसको भी विड्रॉ करना जरूरी है। यानी राष्ट्रपति शासन को जम्मू कश्मीर में खत्म करने के लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी इन दोनों नोटिफिकेशंस की जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर इमीडिएटली 5 लोगों की नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। यह इख्तियार, यह ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। और उस समय एक और बड़ी चीज हो सकती है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर यह नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, वहीं पर मान लीजिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दावा है या विपक्ष की पार्टियां जो इस वक्त केंद्र में विपक्ष में हैं, वो पार्टियां मिलकर अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती हैं, वो भी एक खेला कर सकती हैं। वो खेला ये कि वो भी 5 लोगों के नाम आधिकारिक तौर पर मीडिया में भी रिलीज कर सकते हैं और उसकी एक चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी लिख सकते हैं और उसमें उनसे आग्रह कर सकते हैं कि ये 5 लोग हैं जो आपके जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक हम चाहते हैं कि आप इन 5 लोगों को नॉमिनेट करें। और इसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक लिस्ट अपनी भी मौजूद होगी। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार में जाहिर सी बात है, पार्टियां तय करती हैं कि कौन लोग नॉमिनेट होंगे, कौन नहीं होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 लोगों की लिस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी होगी। उसके बाद मान लीजिए 5 लोगों की वो लिस्ट जो भाजपा ने भेजी, उसे अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर उस लिस्ट को ऑपरेशनलाइज करके 5 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं, तो फिर उस स्थिति में कानून के जानकार ये कहते हैं कि इस फैसले को फिर चैलेंज किया जा सकता है कि हम तो लोकतांत्रिक ढंग से बने हुए लोग हैं,
हमने ये कहा, हमारी बात मानी नहीं गई। तो ये एक स्थिति परिस्थिति बन सकती है, मगर ये सारी परिस्थितियां तब बनेंगी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पास इतना मैंडेट होगा कि जिस मैंडेट के दमखम पर वो ये बात कर सके। अगर इतना मैंडेट ही नहीं हुआ और सरकार आई बैसाखियों के ऊपर और मदद लेनी पड़ी पीडीपी से, तो फिर खेला कुछ भी हो सकता है। बिहार का टेस्ट केस आपके सामने, नीतीश कुमार के पास नंबर कम था और तेजस्वी यादव के पास नंबर बड़ा था, लेकिन तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और कम नंबर वाला मुख्यमंत्री था। अन्य कई और राज्यों में यही हुआ कि एक बड़ी पार्टी को सरकार बनानी थी, नंबर पूरा नहीं था, नंबर क्रंचिंग करने लगे, एक छोटी पार्टी वाले ने कहा हमें मुख्यमंत्री बना दो तो हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। और यहां यू हैव टू चूज बिटवीन टू, यानी अगर आप उन दलों के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते जो घाटी में हैं, तो आप उन दलों के साथ, तो फिर आपके पास दूसरा विकल्प है भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ ना जाने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार करती आ रही है। तो कुल मिलाकर बात यहां पर आकर ठहरी कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, उस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 एमएलएस को नॉमिनेट करेंगे, मगर लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन के जम्मू कश्मीर में खत्म होने की नोटिफिकेशन इशू होने के बाद यह कानूनी जरूरत है। यानी कानूनी तौर पर यह जरूरी है कि पहले जम्मू कश्मीर असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि आप उसमें अगर आप सेक्शन 15A 15B को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली खाली मकान या बिल्डिंग को नहीं कहा जाता। कानूनी तौर पर लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है जिस असेंबली के अंदर चुने हुए नुमाइंदे हो, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून बनाने वाली असेंबली कहा जाता है। बिल्डिंग को लेजिस्लेशन, कानून बनाना, असेंबली जमा होना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली तब जब मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट, तो 90 एमएलए के चुने जाने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की। तो खेला जो है वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद और प्रेसिडेंट ने जो प्रोक्लेमेशन इशू किया था, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, उसे विड्रॉ करने के बाद वो दूसरी कहानी शुरू होगी। मतलब साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जोर देकर कहा है नथिंग डूइंग, कोई सरकार नहीं बनेगी बीजेपी के साथ, वहीं बीजेपी ने कहा है सरकार तो हम ही बनाएंगे। अब किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा जम्मू कश्मीर का राजकुमार, यह पता चलेगा 8 अक्टूबर को दिन के 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक। 12 बजे तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी होगी कि कौन है जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री, कौन जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बनाएगा जम्मू कश्मीर की नई सरकार। कानूनी तौर पर 5 लोगों को नॉमिनेट करने की प्रक्रिया में क्या कुछ हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको यह भी बताया कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल इस बात पर गंभीरता के साथ चिंतन मंथन कर रहा है कि हमको 5 लोगों को नॉमिनेट करना है, वहीं पर विपक्ष ने भी तैयारी कर ली है कि अगर हमारे पास नंबर हुए तो हम भी एक लिस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे, और उसके बाद अगर हमारी लिस्ट को ऑपरेशनलाइज करने की बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी लिस्ट ऑपरेशनलाइज की, तो हम इस फैसले को देंगे चुनौती। यानी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल होते ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रोमांचक मोड़ आने लगे हैं। सरल कुछ भी नहीं है, लोकतंत्र में सरल वैसे भी कुछ नहीं होता, और सरल यह भी नहीं है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में एक और एक्सरसाइज होने जा रही है कि 1953 से लेकर आज तक कभी कोई सरकार जम्मू कश्मीर में ऐसी नहीं बनी कि दिल्ली में कोई सत्ताधारी दल हो और जम्मू कश्मीर में कोई और सरकार हो। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीडीपी कांग्रेस कोलिशन सरकार को बनने दिया। मसला यह है कि साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इन्फेंसी में थी, पार्टी बहुत कमजोर थी, पार्टी के पास इतना बड़ा नंबर नहीं था। आज पार्टी के पास बहुत बड़ा नंबर है और कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि पार्टी यहां पर जम्मू कश्मीर में किसी दूसरे सत्ताधारी दल को, किसी दूसरे दल को सरकार आसानी से बनाने दे। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजनीति इसी तरह का क्रूअल खेल है
क्या पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार मेरी बने। तो साल 2002 में बीजेपी बहुत कमजोर थी, बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे, अगर केंद्र चाहता भी तो कुछ नहीं कर पाता। तब कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सबसे मजबूत जमात थी, इसीलिए कांग्रेस और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी और फिर उसके फौरन बाद साल के अंदर अंदर ही परिवर्तन हुआ और देश के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह और जम्मू कश्मीर में पूरे देश भर में आ गई यूपीए की सरकार। तो वो कंफर्टेबल सरकार उसके बाद जो 10 साल यहां पर चली और 10 साल के बाद जब केंद्र में दोबारा परिवर्तन हुआ तो पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो देयर आर इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। लेट अस वेट फॉर October 8th, that is the day after tomorrow. Let us get down and start number crunching. Start finding out who is going to be the next Chief Minister of Jammu and Kashmir. Whether or not National Conference Congress coalition would be able to get majority, or is BJP going to be the spoiler? Is BJP going to get the magic number of 48? How will it do it? How BJP will do it? And secondly, nominated MLAs are going to make things difficult for both Congress NC as well as BJP. And surely it's going to be a battle which will be fought in the court of law. That's where it is going to go. तो इसलिए 8 अक्टूबर का करिए इंतजार और अपने अपने मुख्यमंत्री तो आप लोगों ने ऑलरेडी बना ही दिए हैं। कौन बनेगा इसके लिए 8 अक्टूबर का हमें और आपको रहेगा इंतजार।